नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स वीके पे। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। क्रिकेट इतने बुरे दौर से गुजर रहा है जिसकी चर्चा आज इस समय करनी पड़ रही है जब भारत ऑस्ट्रेलिया से लोहा लेने वाला है। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश, जब फाइनल और सेमीफाइनल जैसा मुकाबला होता है तो उसके हौसले, उसके जोश सातवें आसमान पे होते हैं। एक तरफ भारत, जो कि क्रिकेट को इस तरीके से पिछले कुछ सालों में बना दिया है कि बड़ी बड़ी टीमें भारत से टकराने से पहले अपनी खास खास रणनीतियों में बदलाव कर रही। लेकिन वही भारत जैसे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्रिकेट में कुछ ऐसे मोटे पतले का अस्तर ला दिया है जिसके बारे में बात करने पे भी घिन आ रही है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्या हो गया, तो नाम तो आप जानते होंगे, वाकिफ ही होंगे। कल से बहुत ट्रेंडिंग में है शमा मोहम्मद। अब शमा मोहम्मद को मोटा चाहिए, पतला चाहिए, तगड़ा चाहिए, कैसा चाहिए? भाई साहब, ये डिस्कशन क्रिकेट में कौन करे? शमा मोहम्मद को क्या पसंद है, इससे रोहित शर्मा को क्या लेना देना है? भाई, शमा मोहम्मद को जो पसंद है वो अपने आप तक रखे। मेरा कहने का मतलब ये है कि क्रिकेट में रोहित शर्मा पे सवाल जो शमा मोहम्मद उठा रही हैं, उनको हक किसने दिया? निजी तौर पे, व्यक्तिगत तौर पे किसी खिलाड़ी के इस तरीके से अपमान करना, और आप एक बड़े पद पे बैठने के बाद कि मोटा है जी, पतला है जी, समझ नहीं आ रहा। और मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं, जो दिमाग से हम पैदल हो गई हैं। अब मैं ये बात कह रहा हूं तो लोग इसको बहुत सारे डायरेक्शन में डालेंगे, लेकिन मैं बता दूं, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात सुनील गावस्कर ने कहा। ये जो मोटा पतला इन्होंने कर रखा है, उस पर सुनील गावस्कर ने बहुत बढ़िया से इनकी धुलाई की है। और उन्होंने बताया है, क्योंकि सुनील गावस्कर वो खिलाड़ी है जिन्होंने क्रिकेट को जिया ही नहीं है, क्रिकेट के लिए अपना खून पसीना एक किया। और इसीलिए जब ये बात सुनील गावस्कर ने किया तो हमें भी लगा कि भाई, शमा ऐसे सुधरने वाली है नहीं, शमा को अब समा के अंदाज में सुधारना पड़ेगा। क्योंकि हम क्रिकेट के लिए इस तरीके से जी रहे हैं, क्रिकेट के खिलाड़ियों को लेकर के इस तरीके से पूरा सब लोग आज दुआएं कर रहे हैं। मतलब आप देखिए कि मंदिरों से लेकर के हर जगह अलग अलग धर्म के लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो भी भारतीय है, जिसको देश से प्यार है, जो अपने देश पे गर्व करता है, जो देश के झंडे को लहराते हुए देखना चाहता है दुबई में, वो हर कोई आज कोई दुआ कर रहा है, कोई सलाम कर रहा है, कोई जाकर के इबादत कर रहा है, कोई मंदिरों में माथा टेक रहा है, हवन कर रहा है, पूजा कर रहा है कि भारत ऑस्ट्रेलिया को हराते। और एक तरफ शमा मोहम्मद जैसे कांग्रेसी प्रवक्ता है जो मोटे पतले का जिक्र कर रहे हैं। ये बड़ी बात नहीं है कि कांग्रेस प्रवक्ता ने ऐसी बात कही है। वैसे भी उनके युवराज तो ऐसा कुछ करते रहे। युवराज का मतलब आप युवराज सिंह को मत लीजिएगा, युवराज मतलब राहुल गांधी। कौन? राहुल गांधी, जिनको युवा नेता बोला जाता है। वैसे भी वो बड़े बड़े मंच पर भारत को लेकर के अनाप शनाप बोलते रहते हैं। लेकिन बात अब करते हैं कि आखिर रोहित शर्मा को लेकर के जो बयानबाजी चल रही है, रोहित शर्मा को लेकर के जो ये बातें कही जा रही है, क्या ये षड्यंत्र है कांग्रेस की? क्या ये जो है वो 100% शमा को कांग्रेस ने लगाया ये सब बोलने के लिए? अब आप कहेंगे कि कांग्रेस ने तो बोल दिया था कि आप पोस्ट डिलीट कर दो। भाई, डिलीट करने से क्या होता है? पार्टी से बाहर करो ना। भाई, डिलीट कराने से क्या होता है? माफी मंगवाओ ना। वो अपने स्टैंड पे क्लियर है तो फिर हुआ क्या? दरअसल ऐसा है कि उन्होंने रोहित शर्मा को लेकर बयान दिया था और उन्होंने बोला कि रोहित मोटा है, उनके बॉडी को लेकर के जिक्र किया, उनके खेल को लेकर के जिक्र किया। तो फिर इसके बाद फैन आग बबूला हो गया। यार, कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा जो क्रिकेट को जीता। मैं खुद ही नहीं कर पाऊंगा, बताओ। रोहित के एक फैन होने के नाते, रोहित जिस तरीके से आईपीएल में 5 ट्रॉफी जीती है, आईसीसी टूर्नामेंट में जो इतने बड़े रिकॉर्ड हैं, इसके अलावा अभी हाल फिलहाल में जिस तरीके से उन्होंने चैंपियन बनाया अपनी टीम को बारबाडोस में, वो सब कोई जानता है, कोई भूला नहीं है। और इसीलिए शमा की धुलाई जारी है। अब सुनील गावस्कर ने क्या कहा? सुनील गावस्कर ने कहा कि देखो, अगर आपको लगता है कि मोटा पतला चाहिए तो आप इसकी दूसरी प्रतियोगिता में इस्तेमाल करिए। क्रिकेट में इंसान अगर भाग सकता है, अच्छी बैटिंग कर सकता है, अच्छी कप्तानी कर सकता है, दिमाग से अगर ठीक है, दिमाग से पैदल नहीं है, कांग्रेस प्रवक्ता की तरह अगर दिमाग से पैदल नहीं है, तो क्रिकेट में अगर वो दिमाग से जो ठीक है तो खेल सकता है। उन्होंने सरफराज का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा सरफराज को लेकर के इतने सारे बवाल हुए, 150 रन ठोक देता है बंदा, इतनी अच्छी बैटिंग करता है, वही सरफराज है, मोटा है जी। लेकिन सरफराज जब खेला तो सबको पता चल गया कि क्या उसके अंदर आग क्या है, देश को करने, देश के लिए। तो इसीलिए सुनील गावस्कर ने जो बात कही, एकदम 100% ये बात वही कही है जो क्रिकेट को लेकर के कहा जाता है। बीसीसीआई बेवकूफ नहीं है। बीसीसीआई दुनिया के माने जाने एक बोर्ड में से अपना एक अलग स्थान बना है। आईसीसी भी बीसीसीआई को तवज्जो देता है
क्योंकि जो बीसीसीआई जितना पैसा और जितनी चीजें अपने खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं सारी चीज कर रहा है, वो दुनिया में किसी देश के पास नहीं है। तो वो बेवकूफ थोड़ी है कि रोहित को कप्तान बना देगा। और इसीलिए कि हर चीज का एक पैरामीटर्स है, हर चीज में मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस में भी एक पैरामीटर्स है कि कांग्रेस प्रवक्ता को किस बेस पे हायर करना है। देश विरोधी बोले तब हायर करना है, देश के लिए बोले तब हायर करना है। इसके अलावा भी पैरामीटर्स होंगे। तो कांग्रेस उस पैरामीटर्स के तहत इनको प्रवक्ता बनाया है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी करके बना दिया होगा। डिफेंस में लोग एक पैरामीटर्स के तहत जाते हैं, क्रिकेट में वैसे जाते हैं। खेल सिर्फ डिफेंस नहीं यार, खेल में भी खेलते हैं क्रिकेट ना, खेल के इसके अलावा भाला फेंका जाता है, बाकी सारे खेल हैं, एथलेटिक्स, हर खेल में। लेकिन कांग्रेस बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। कांग्रेस दरअसल इस बात को पचा नहीं पा रही है कि जिस तरीके से पिछले 5-7 सालों में क्रिकेट सुधरा है, 5-7 सालों में खेल सुधरा है, भारतीय खेल सुधरे हैं, मेडल्स आ रहे हैं, वो कांग्रेस डाइजेस्ट नहीं कर पा रही। और इसीलिए उनके प्रवक्ता ये सब अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। अब आपको क्या लगता है कि जो सुनील गावस्कर ने बात कही है, उस बयान के बाद से शायद कुछ फर्क पड़ेगा शमा मोहम्मद पे, या शमा मोहम्मद अपना ये बयानबाजी जारी रखेगी तो अभी धुलाई जारी रखनी पड़ेगी? कमेंट करके जरूर बताइए।